तो आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने जा रहे हैं या फिर वेब कॉमिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे मास्टरपीस ऑफ इसेकाई भी बोला जाता है, जिसका नाम है द बिगिनिंग आफ्टर द एंडिंग। जिनको नहीं पता इसेकाई जॉनरा क्या होता है, तो इसेकाई जॉनरा में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी डेथ हो जाती है और वो रीइंकारनेटेड होके एक न्यू फैंटेसी और मैजिकल दुनिया में पहुंचता है। मेन कैरेक्टर की जो डेथ होती है वो ज़्यादातर ट्रक एक्सीडेंट से ही होती है। पता नहीं क्यों इतना प्यार क्यों है ट्रक से, इनको हमेशा ट्रक से मरते हैं। तो इस जॉनरा के बहुत सारे एनीमे हैं और बहुत फेमस एनीमे है, जैसे कि दैट टाइम आई गॉट रीइंकारनेटेड एज अ स्लाइम ओवरलोड, रीज़ीरो इसेकाई प्लस टाइम ट्रेवल है, एंड मुसोकु टेंसेई द जॉबलेस रीइंकारनेशन। मुसोकु टेंसेई ये काइंड ऑफ सिमिलर है द बिगिनिंग आफ्टर द एंडिंग से, क्योंकि इसकी स्टोरी भी सेम है। क्योंकि इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो रीइंकारनेटेड होके एक मैजिकल दुनिया में पहुंचता है, एक फैंटेसी दुनिया में पहुंचता है और वो वहाँ पर सर्वाइव करता है और प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। तो पूरी मेन कैरेक्टर की जर्नी को दिखाया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके ऑथर के बारे में। तो इसका ऑथर का नाम है टर्टल मी, जिनका रियल नेम है ते हा ली, शायद यही है मैं नीचे लिख दूंगा। तो ये है फैंटेसी नॉवेलिस्ट और इनको वेब कॉमिक आर्टिस्ट भी बोला जाता है, जिन्होंने बहुत फेमस सीरीज़ हमें दी है और जो इनकी सबसे फेमस सीरीज़ है द बिगिनिंग आफ्टर द एंडिंग। तो अब बात करते हैं इसके एनिमे के बारे में। तो इसका एनिमेशन मुझे ठीक ठाक ही लगा, इतना कुछ खास एनिमेशन नहीं है, बिल्कुल बेकार ही है। अभी जब हम देखते हैं एपिसोड 1 को तो हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है मेन कैरेक्टर से और उसकी फैमिली मेम्बर से भी। एपिसोड 1 एक बिल्डअप एपिसोड है स्टोरी का। इसकी एनिमेशन क्वालिटी का इतना कुछ खास पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन सीक्वेंस भी नहीं है। पर जब हम बात करते हैं एपिसोड 2 की, तो एपिसोड 2 में जो हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है गिल्ड के मेंबर्स से और हम देखते हैं हमारा पहला एक्शन सीक्वेंस इस एनिमे का, वो बहुत ही बेकार, मतलब वही पावर पॉइंट वाला एनिमेशन इन्होंने लगा के चिपका दिया। एक फ़ोटो चिपका दी जिसको मूव कर रहे हैं इधर से उधर, लो हो गया एक्शन। भाई सीरियसली इतना टट्टी, इतना बकवास एनिमेशन। और भी जितने भी गिल्ड के मेंबर हैं उनकी फाइट भी आप देखेंगे तो वो ही स्टिल इमेजेस यूज़ करी है, उसको मूव कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही मेहनत नहीं करी है। और बात की जाए इसके स्टूडियो के बारे में, तो इसे बनाया है A-Cat स्टूडियो ने। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने A-Cat स्टूडियो को ही क्यों चुना। इनके पास बहुत सारी चॉइस थी, इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन है आपके पास, इतना बढ़िया मानवा वेबटून बोला जाए इसे, इतनी बढ़िया आपके पास वेब कॉमिक है, तो आपने जिसका हमने नाम भी नहीं सुना स्टूडियो का उसे दे दिया। जितने भी एनीमे बनाए हैं इस स्टूडियो ने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने इसके नाम भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना है एक भी एनीमे का। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों दे दिया इन्होंने, क्योंकि इसकी स्टोरी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सोलो लेवलिंग से भी बेटर है। और बात की जाए इसकी वेब कॉमिक के बारे में, तो देखिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसका एनीमे छोड़ दीजिए और वेब कॉमिक पढ़िए, क्योंकि इसकी वेब कॉमिक बेस्ट है। वेब कॉमिक का आर्ट वर्क, डायलॉग, एक्शन सीक्वेंस, एक्शन कोरियोग्राफी सब बेस्ट है। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप इसका एनीमे ना देखें, क्योंकि मैं भी नहीं देख रहा। मैंने इसके सिर्फ 2 एपिसोड देखे हैं और मेरी हिम्मत बस वहाँ तक की है। और जो इसकी वेब कॉमिक है वो मैंने पूरी पढ़ रखी है, अभी स्टिल वो कंटिन्यू पे है। और मेरे हिसाब से तो जो इसकी बेस्ट फाइट जो आने वाली है वो अब से स्टार्ट हो रही है। जो भी इसके लेटेस्ट एपिसोड आ रहे हैं वेब कॉमिक में, तो बेस्ट मोमेंट तो अब स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वेब कॉमिक ही पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।